बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी मुकेश भैया, प्रणाम जी। सुंदर साथ। हाँ जी सुंदर साथ जी, 1 मिनट के लिए मैंने म्यूट किया है ताकि हम सब सुंदर साथ सुन पाए कि क्या कह रहे हैं चांद कमल आंटी। चांद कमल आंटी हमें बताएंगे कि ब्रज की लीला में, और ब्रज भी काल माया में ही हुई थी, आज भी हम काल माया में ही हैं, तो उस काल माया की लीला में और आज काल माया की लीला में क्या फर्क है, क्या डिफरेंसेस हैं। प्रणाम जी। जी वैसे तो डिफरेंस तो बहुत सारा ही है। वहां पर जो सब कुछ जो राज्य ने दिया था, सबसे बड़ी चीज जो नियामत दी थी हमको, वो था उनका प्रेम। और वो प्रेम भी ऐसा था कि हमने वहां पर अपनी माया को भुला दिया था। हम सब कुछ छोड़कर जैसे श्री कृष्ण के पास जाते थे, राज्य के पास जाते थे, वो तो यहाँ नहीं है। हमने अपना आपा भुला दिया था, हमने सब कुछ भूल करके हम भाग भाग के उनके पास जाया करते थे। वैसा भी यह नहीं है। पर हम अब ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है। अब जैसे वो राज्य थोड़ा 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 प्रसाद वही दे रहे हैं। सुंदर साथ जी, हमारे किसी के अंदर भी कुछ भी जरा सी भी शक्ति नहीं हम कुछ कर सकें, लेकिन राज्य ने जैसा वहां दिया था ना। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक चर्चा में सुना था ना, तो अशोक जी ने यही कहा था कि हमें वही चाल चलनी है जो हमने ब्रिज में चली थी। ब्रिज में हम सब कुछ भूल जाते थे, सारा दिन हम घर का काम करते थे। यहाँ भी हम घर का काम उतना नहीं करते जितना हम तब करते थे। हमारी बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां थी तब। गाय भी धोना और माखन भी निकालना, दही भी बनाना और लेकर के उनको देने भी जाना, कर के रूप में भी बेचने के लिए भी जाते थे। और पूरा घर का भी काम, और बड़े बड़े परिवार होते थे। अब तो हमारे छोटे छोटे परिवार है। तो वहां पर हमारे पास जितनी जिम्मेदारियां थी वो सब करते हुए भी हम 24 घंटे हमारा ध्यान कहाँ रहता था, श्री कृष्ण में। हम हर समय उन्हीं को ही सोचते रहते थे। हमने वहां, हम कह सकते हैं एक शब्द में कि हमने वहां राज्य को अपना दिल दे रखा था, मन दे रखा था। यहाँ नहीं दे रखा। यहाँ हमें घर के काम ज्यादा नजर आते हैं, चाहे काम नहीं है फिर भी नजर आते हैं हमको। हम बहाने भी बना लेते हैं कि हमारे लिए ये काम है, हमारे लिए वो काम है। हम तो बहुत सारा समय तो यहाँ के मनोरंजनों को भी दे देते हैं। मैं तो अपने ऊपर ही लेती हूँ सुंदर साक्षी। अब हमें यहाँ भी जाना है, अब हमें वहां भी जाना है, अब हमारे लिए ये भी काम है, हमारे लिए वो भी काम है। हम शायद 24 घंटे में राज्य के लिए आधा घंटा भी नहीं निकालते जहाँ हम पूरे दिल से उनको याद करें। नहीं करते हम। हमने तो सिर्फ एक खाना पूर्ति कर रखी है, सुबह सुबह उठो, उठापन कर दो, चलो सेवा पूजा कर लो, आरती कर लो, हो गया, चरणामृत प्रसाद ले लो, हो गया। ये नहीं है। तो ब्रिज वाली चाल हमें चलनी है। और राज्य ही अब हमें फिर से उसी चाल पे ला रहे हैं। आप देखिए राज्य कितने मेहरबान हैं। हमने कुछ नहीं किया पर राज्य कितना कुछ कर रहे हैं। अब हमें फिर वो चाल वो अब हमें चलवा रहे हैं। अब हमें समझ, सुबह सुबह चर्चा मिल जाती है, हमें इतना कुछ, मतलब बहुत कुछ मिल जाता है। पूरा दिन हम सुने ना तब भी हमें कम पड़ता है। हमें इतनी सारी जूम मीटिंग हो जाती है, आज इतने बजे की मीटिंग है, अब ये देव सर की मीटिंग है, अब ये इनकी मीटिंग है। कितना कुछ राज्य देने पे, लुटाने पे लगे हुए हैं। मैं तो ये कहती हूँ सुंदर साथ जी, ये कोरोना भी जो आया ना हमारे लिए, ये प्रसाद ही लेके आया। दुनिया के लिए होगा अब मुसीबत होगी, राज्य ने तो हमको जोड़ दिया। हम कहाँ थे, हम अपने घरों में बैठे हुए घूमते रहते इधर उधर, उन्होंने हमको इकट्ठा कर दिया। हमारे राज्य कहते हैं अच्छा टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास, चलो मैं देता हूँ टाइम। अब कहाँ जाओगे, घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, घर के अंदर बैठो। आपको सुंदर साथ नहीं मिलता। मैं तो क्या बोलती थी, मंदिर इतना दूर है कोई मिलता ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं मिलता, लोग मैं घर ले आया हूँ सब सुंदर साथ को। तो राज्य तो बहुत मेहरबान है। हमें वही चाल चलनी है सुंदर साथ जी, ब्रिज वाली। और अब तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य ही हमें लुटाने पे तुले हुए, वही हमें ले जा रहे हैं। अब वही कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। तो राज्य का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 दिल से शुक्रिया उनका।
जो कुछ भी वो करवा रहे हैं, तहे दिल से उनका शुक्रिया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बिल्कुल सही आपने बताया कि ब्रज में कैसी चाल हमने चली और अब नहीं चल रहे, पर कैसी वैसी चलनी चाहिए, और क्या क्या उसमें अंतर है और क्या भाव जयश्री बेन के दिल में आ रहे हैं, उनको भी सुनते हैं। प्रणाम जी चांद कमल आंटी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। हम व्रज में थे तब पूरी नींद में थे, और पिया जी हमें पहले से अब तक, बाले से बुढ़ापे लगा, अब तक वो इतना ही प्यार देते जितना पहले देते थे, पर तब हम पूरी नींद में थे। और आज हम आबसी वाणी चित्तवनी ध्यान सब उनकी वजह से हमारा दिल अभी धनी के लिए पूरा जागृत हो गया। हम ऐसा बोलते, पर अभी थोड़ी कमियां है तो भी, कि माया के काम से लिपट कर पूरा समय नहीं दे पा रहे, और हम सुनने के लिए तो व्याकुल है। सब जगह पर वहां जाए, जब जहां भी राज्य का कोई भी कार्यक्रम हो अथवा तो कोई भी बात चलती हो, तो बस ऐसा ही लगता है कि मेरे धनी की बात चल रही है, तो उसको सुनने के लिए, उसको दिल में लेने के लिए बहुत तड़प लगती है। माया कितना भी जोर क्यों न लगाए, तो हमारे दिल में यही तड़प रहती कि मेरे धनी की बात चल रही है, बस मुझे ये सुनना है और ऐसी रहने में रहना है। और आपके अंदर आकर धनी ने हमारे दिल को इतना आनंद और शांति दी है कि वो मुझसे नहीं निकलता दीदी। आपके अंदर पूरी तरह से राज्य में दे पा रही, आपका अंदर से कितना शुक्रिया माने कि आप कितनी रहने में कितनी स्वच्छ निर्मल आत्मा होगी कि इतना सब कुछ आपको दे दिया है। हम भागी, हम कितने कमी है हमारे में कि हम किसी को आपकी तरह नहीं दे सकते पर अभी अधूरे, हम पूरे नहीं। तो मैं धनी से इतनी प्रार्थना करती कि आपकी तरह थोड़ा सा भी बस राज्य में सबको लुटाए और हम ये सब बने। पहले तो इतनी अच्छी राज्य का और आपका सबका शुक्रिया है क्या हमें इसी माया में भी जागरूक कर ढूंढ लिया, वरना मैं तो कहाँ है, कुछ कचरे में पड़ी हुई ऐसी जगह धनी ने मुझे बुला। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी जयश्री बेन। कितनी माया के थपेड़े लग रहे हैं सुंदर साथ जी। जी टिकने नहीं दे रहे इस शरीर को और जीव को, पर इन थपेड़ों को सहते हुए भी मैं कल इसी बारे में सुंदर साथ जी सोच रही थी। सूक्ष्म और प्रत्यक्ष हृदय से निकल ही नहीं पा रहा है तब से। तो कल ऐसे ही बैठे हुए सोच रही थी कि आत्म जागृति एक्चुअली में है क्या। आत्म जागृति मतलब सूक्ष्म से प्रत्यक्ष तक का सफर ही तो है वो। अगर आत्म जागृति को दूसरा नाम दिया जाए तो मेरे हृदय में जो सूक्ष्म रूप से विराजमान है उनको प्रत्यक्ष रूप में देखना, सूक्ष्म से प्रत्यक्ष तक का सफर आत्म जागृति का दूसरा नाम है। यानी कि जब तक वो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं देते, हम नहीं कह सकते कि हमारी आत्मा मेरी जागनी इन्होंने की। मेरी, हम कितने आराम से कह देते हैं मेरी जागनी ऐसे हुई, मेरी जागनी अभी हुई ही नहीं, हिंट जरूर मिला है, पर आत्म जागृति तब तक नहीं कही जा सकती। स्वामी जी बार बार लिखते हैं जब तक साक्षात्कार नहीं हो जाता उसको जागृति ना समझें। अभी भी शरीयत नहीं तो तरीकत सुंदर साथ जी, क्योंकि हकीकत आते ही स्वामी जी लिख देते हैं कि आत्मा को साक्षात्कार हो गया। और मार्फत में तो आत्मा ही नहीं है, अब तो केवल तू ही तू कहिए या केवल मैं ही मैं कहिए, उसमें कोई फर्क ही नहीं है। धनी सिंहासन पे बैठे हैं या उनके रूप में, उन्हीं के तो हृदय के स्वरूप हैं सारे, या स्वयं को ही वहां बैठा पाएंगे मार्फत की अवस्था में। तो वो अवस्था सूक्ष्म से प्रत्यक्ष तक के सफर में हम कहाँ ठहरते हैं सुंदर साथ जी, उसको रोज उसका मूल्यांकन करना है। और रोज, आज मैं एक बात पढ़ रही थी बहुत ही सुंदर, उसमें लिखा हुआ था कि जो हमारे प्राणनाथ जी, यानी कि उनके तन का नाम मेहराज ठाकुर जो थे, प्राणनाथ जी हैं अभी भी हैं, दोनों हैं, गुम्मट जी की तरहटी में विराजमान है हमारे लिए, हर पल तैयार हैं हमें प्रेम देने के लिए। हम ही वहां नहीं जाते हैं,
तो उनको भी सुंदर साथ जी, ये बात मुझे इतनी छू गई कि उनको भी धनी जी की मतलब अंतरात्मा से जो आवाज आती है जिसको हम कहते हैं ना, उनको भी वो सुनने के लिए पांचों शक्तियां विराजमान है उनके अंदर, सोचिए। और वो भी सूक्ष्म रूप नहीं रह गया, उनका प्रत्यक्ष रूप हो चुका है, लीला शुरू हो चुकी है। पर उनको भी ध्यान चितवन में बैठकर अपनी उस अंतरात्मा की आवाज को, जो धनी उनको प्रेरणा देते थे अंदर से, उनको भी चितवन में बैठकर उसको सुनना पड़ता था, क्योंकि जीव सबके साथ लगा हुआ है। ये बात मुझे इतनी छू गई। प्राणनाथ जी जो सूक्ष्म से प्रत्यक्ष तक का सफर तय कर चुके हैं, उनको भी चितवन में ध्यान में बैठकर उस आवाज को, उस प्रेरणा को बैठकर महसूस करना पड़ता था। तब उनको वो बीतक, श्री बीतक साहब में कितने प्रकरण ऐसे आते हैं कि उनको अंदर से प्रेरणा हुई। उसी संदर्भ में ये लिखा गया है कि वो भी बैठते थे, उसको सुनते थे बैठकर, तब उनको वो आवाज सुनाई देती थी। सुंदर साथ जी, तो सोचिए क्यों बार बार कहा जाता है कि चितवन में बैठिए। क्या सद क्या रहा है आज बैठ के, आप सोचिए। क्योंकि ज्ञान स्वरूप जो है जबराइल, जोश का फरिश्ता, ज्ञान को हल्के में ना लीजिएगा। मैंने भी ये गलती करी है सुंदर साथ जी कि मुझे क्या लेना देना, इस लीला से मुझे क्या लेना देना, बस ये जो सुनाया जा रहा है इस पार्ट से मुझे क्या लेना देना, ब्रज से मुझे क्या लेना देना, चर्चनी के तंबे गिनने से मुझे क्या लेना देना। नहीं, हर बात से, धनी की हर बात से, यदि मैं उनकी धनियानी हूं तो मेरा लेना देना उनकी हर सूक्ष्म से प्रत्यक्ष तक की बात का मेरा लेना देना है उनसे। तो ये गलती हमने अब नहीं करनी है सुंदर साथ जी। तो मैं क्या कह रही थी, चितवन में बैठना क्यों जरूरी है, बार बार बारंबार स्वामी जी क्यों कहते हैं कि चितवन में बैठिए, ताकि आज क्या मिल रहा है सुंदर साथ जी, सच सच अगर हम सोचें तो आज हम भावलीनता की तरफ थोड़ा थोड़ा, उसको मैं इमेजिनेशन का नाम नहीं दूंगी क्योंकि वो कुछ और ही होती है, वो सांसारिक होती है, पर स्वामी जी इसको क्या नाम देते हैं, भावलीनता। भावों से हम उसमें डूबते हैं, है ना। पर मैं सोच रही थी कि अभी हम उस स्टेज पे तो पहुंचे नहीं है, तो अभी से चितवन क्यों। तो उसका उत्तर बहुत प्यारा, कभी चर्चाओं में तो कभी लिखित रूप में, कभी टीकाओं में स्वामी जी बड़ा सुंदर, उसमें मुझे ऐसा लगा कि कड़ी से कड़ी मिलती हुई, जुड़ती हुई प्रतीत हुई। जाना तो हमने ज्ञान से है, ज्ञान के बिना सत स्वरूप कौन है, सत स्वरूप में जो जबराइल ने लेकर जाना है, असराफील और जबराइल। जबराइल करते क्या है सुंदर साथ जी, वो कार्य को संपादित करते हैं। आगे जो व्यक्त होता है ना, वाणी तो असराफील फरिश्ते, वैसे तो आवेश स्वरूप से, आवेशित स्वरूप से वाणी अंदर आती है ना, उसको वाणी अंदर आई, आवेश स्वरूप ने उसको अंदर दिया, उनके धाम हृदय में उसको उतारा। उसके बाद वो वाणी जागृत बुद्ध के फरिश्ते के रूप में आती है, पर उसको बाहर कौन लेके आता है सुंदर साथ जी, जोश का फरिश्ता। तो इसमें जोश की भूमिका यहाँ शुरू होती है, क्योंकि वो लिखते हैं कि ये जो कार्य संपादित होते हैं ना, ये जोश के फरिश्ते के द्वारा संपादित होते हैं। बाकी वाणियां, आवेशित वाणी क्यों नहीं कही जाती, जोश के फरिश्ते ने उनको बाहर तो दे दिया है ना, पर आवेश की वाणी वो थी नहीं, संपादित तो उन्होंने किया, पर स्वयं राजी महाराज के आवेशित वाणी को संपादित नहीं किया गया उसमें, इसलिए उनको आवेशित वाणी नहीं कहते हैं। अब ज्ञान, हमें ये पता चल चुका है कि जबराइल हमें कहाँ लेकर जाएंगे, सत स्वरूप में लेकर जाएंगे। अब यदि ज्ञान हम लेंगे ही नहीं कि हमें क्या लेना देना, तो वो कैसे लेकर जाएंगे आप बताइए। रास को, फॉर एग्जाम्पल, रास को उन्होंने चरण कमल क्यों कहा सुंदर साथ जी, मैं बड़े बड़े टाइम से ये मेरे दिल में आता था ये प्रश्न कि श्री कुलजम स्वरूप साहिब में
हम ये जानते हैं उनके अंग हैं, उनके साक्षात स्वरूप हैं रास को चरण कमल, पर क्यों कहा गया, क्यों अंग कहा गया, उनके साक्षात स्वरूप, बस इतनी बात है या कुछ और भी है इसके अंदर? जब तक रास की एक एक चौपाई हमारे अंदर, पढ़ना नहीं है सुंदर साथ जी, बहुत पारायण हमने पढ़ लिए, पढ़िए उसको, पर उसका टीका पढ़ना नहीं है सुंदर साथ जी। टीके को भी हम टीका भी पढ़ जाते हैं, ये बात है उसमें। उसको जब तक गहराई से अंदर उतर कर एक एक शब्द का मंथन हमारे हृदय कमल में जगह नहीं बना लेता, जब तक वो, मैंने टीका भी 2 बार पढ़ लिया, मैंने अभी टीका सपोज 2 बार पढ़ लिया, पर एक एक चरण मेरे हृदय में, मेरे धनी कहना क्या चाह रहे हैं इसमें, तब तक उनके जो चरण कमल है ना मेरे हृदय में बसे हुए मत समझिएगा। और जब तक पूरे के पूरे स्वरूप साहिब उनका एक एक चरण मेरे हृदय में नहीं बसा, तो मैं कैसे कह सकती हूँ? सूक्ष्म रूप से तो राजी बैठे हैं, प्रत्यक्ष कैसे होना उन्होंने? ये उनके स्टेप्स ही तो हैं कि पहले चरण कमल, कितना सुंदर उन्होंने लिखा भी है, चरण का एक नख क्या है सुंदर साथ जी? वो नख एक्चुअली में हम वहां के नख को सोचते, मैं ऐसे सोचती थी कि राजी का एक नख है, उसमें से बहुत प्रकाश निकल रहा है ना, भावलीनता में डूबते, पर उनके चरण का एक्चुअल नख है कौन सा? ये रास की चौपाइयों में ही तो, वही तो है उनके चरण, तो उनके नख का नूर भी तो इसी में बातूनी रूप से समाया होगा। तो वो नख का नूर जब हृदय में आ गया, सोचिए, अभी राजी ये भी नहीं बोलते कि पूरे आने की प्रतीक्षा करो, कितने वो मेहरबान है कि तुमने थोड़ी चौपाइयां ही पढ़ ली, बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद, तुम सियाने मेरे साथ जी, ऐसे बोलते हैं वो, कि तुमने थोड़ी ही पढ़ ली, थोड़ी ही बसा ली, मैं ये भी वेट नहीं करता कि पूरा पढ़ के पहले बसा लो फिर मैं आऊंगा, नहीं नहीं नहीं, वो इतने मेहरबान, इतने लाड देने वाले हैं, वो कहते हैं तुमने थोड़ा एक नख का नूर, थोड़ी सी चौपाइयां भी अपने हृदय कमल में बसा ली तो क्या होगा? तुम्हारे राज्य के नख का नूर जैसे ही तुम्हारे हृदय में प्रवेश हुआ, क्या हुआ उसके बाद? श्यामा जी के नख का नूर भी तुम्हारे अंदर दे दिया मैंने, उसके बाद तुम्हारी परात्म के नख का नूर भी दे दिया, उसके बाद तुम्हारी आत्मा के नख का नूर भी तुम्हारे हृदय में साक्षात खड़ा हो गया। तो इसको बोलते हैं मेरे अंदर मेरे धनी की बैठक होनी शुरू हो गई है, सूक्ष्म से प्रत्यक्ष की ओर इतना सा एक कदम राज्य ने स्वयं ही, वो भी हम कौन होते हैं बढ़ाने वाले, जब को जब है ही सोए हुए सुंदर साथ जी, राज्य ने शोभा दी है ये भी कि एक कदम तुम बढ़ाओ 10 मैं बढ़ाऊंगा। उनको पता है सोया हुआ कोई कदम बढ़ा नहीं सकता, आप सोचिए सोया हुआ उठ के कैसे कदम बढ़ाएगा कोई, तो उनको पता है ये बात कि ये 11 कदम बढ़ाने मैंने ही है, पर फिर आत्म को शोभा दे रहे हैं कि कल को ये ना हो कि पूरी दुनिया की साहिबी की शोभा तो मैंने इनको दे देनी है पहली बहिश्त में, पर इनके दिल में ये ना हो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, नहीं वो भी नहीं रहने देना राज्य ने। एक तुम बढ़ाओ यानी कि एक मैं बढ़ाऊं, ब्रैकेट में लिखा है उन्होंने, बस ये है कि वो इधर से बढ़ रहा है, वो उधर से ऐसा दिखता है हमें, हालांकि यहाँ भी वही है और उधर भी वही है। अब हमें ये समझ में आ चुका है कि 11 के 11, सपोज 1,00,000 कदमों की दूरी हो, छोटे 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 छोटे, तो वो क्या है 18,758, इतने ही तो है सुंदर साथ जी एक्चुअली में। तो एक चौपाई आप पढ़ के देखिएगा, दिल दे के पढ़ के देखिएगा, 10 अपने अंदर, आपके अंदर अपने आप हमारे अंदर आ जाएंगी। ये है एक कदम और 10 कदमों का बढ़ना। मैंने ये नोटिस किया है सुंदर साथ जी, जब 0 होता है ना, 0 को आप 10 से भी मल्टीप्लाई कर दो वो 0 ही रहता है ना। मैंने 0 ही बढ़ाया, मतलब राजी ने, मैंने अंदर से कुछ किया ही नहीं, तो वो आगे से कैसे आएगा? एक चौपाई दिल दे के पढ़ के देखिएगा, 10 की 10 अगली चौपाइयां आपके हृदय में अपने अंदर आएंगी। तो ये है रास के चरण कमल, उनके हमारे हृदय में उनकी बैठक का होना। तो श्री मुखवाणी से जितना प्रेम कर सकते हैं ना सुंदर साथ जी, उतना प्रेम किसी और से ना कीजिएगा।
श्री प्राणनाथ जी के धाम हृदय में ये श्री मुखवाणी उनके आत्मा के धाम हृदय से उतरी है। जितना प्रेम उनसे कर सकते हैं ना, उतना प्रेम किसी और से ना कीजिएगा। किसी के भी थ्रू वाणी आ रही है, जरूर राज जी उसको शोभा दे रहे हैं, पर जुड़े मूल स्वरूप से रहिएगा, जुड़े आवेश स्वरूप से रहिएगा जो मेरे अंदर भी विराजमान है। मेरे यानी आप सबकी तरफ से बोल रही हूँ, हर एक के अंदर जो विराजमान है, जितना प्रेम उसको करना है ना, उतना किसी और को ना कर लीजिएगा। केवल उस मूल स्वरूप और उन्हीं का ही हूबहू जो आवेश स्वरूप उन्होंने धारण किया, उससे हमें प्रेम करना है। और तन में से भी, किसी भी तन में से धनी बोल रहे हैं, मूल रूप से मूल स्वरूप को पकड़ लीजिएगा। तनों और जीवों के विकारों से हमें क्या लेना देना। किसी को भी यहाँ पर प्राणनाथ जी के अलावा, क्योंकि धनी ने स्वयं उपमा दी है उनको अक्षरातीत की, उनके अलावा किसी को भी अक्षरातीत की उपमा देकर पूजा ना कर लीजिएगा सुंदर साथ जी। तन हर एक का देखिए, जीव हर एक का हमें साथ में दिखाई देता ही है, पर उनके अंदर बैठे धनी को पहचान लीजिएगा। पर उस तन की पूजा हमने नहीं करनी है। यदि, क्योंकि हमारे धाम धनी ने श्री मुखवाणी में हमें केवल और केवल महामती जी को, प्राणनाथ जी को ही वो उपमा दी गई है, तो हमें उन्हीं के पास जाना है, जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावा में। उनको यदि नमन करना है तो उनको कीजिएगा। हाँ जी, अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। व्रज में जब हम आए तो वहां एक साथ इकट्ठे उतरे थे, यानी सब गोपियों में वो ब्रह्मलीला जो अभी अभी हम आए तो वही प्रेम था, लेकिन एक काल माया में सबको जुदा जुदा कर दिया। इसलिए प्रेम है, जैसे ही सुंदर साथ से मिलते हैं तो इतना प्रेम है कि हमें दिखाई देता है कि हाँ, हम वो परम धाम से छूटकर आए। वो प्रेम यहाँ दिखाई देता है जब मिलते हैं, तब सुंदर साथ नए नए सुंदर साथ से जुड़ते हैं तो वो प्रेम हमें पता चलता है कि हाँ है प्रेम। व्रज में कृष्ण के रूप में भले पहचान नहीं थी, लेकिन एक दिल में भाव था कि ये जो कृष्ण है वो ही हमारे धनी है। पता नहीं कि धनी है, लेकिन कोई है कि जो हमें खींच रहा है उनकी तरफ। यहाँ ऐसा स्थूल शरीर से हमारे पास नहीं, राज्य ने पूरे हमें वाणी दे दी, 18,758 चौपाई दे दी, तो वो ही लेकर जब बैठते हैं तो मानो साक्षात दिखते हैं। कभी भी रात को कभी भी नींद खुल जाए, 2 बजे 3 बजे वाणी को लेकर बैठो। सरकार से कहते थे जब नींद खुल जाए, सारे लोग सो रहे हो, आप अकेले उठ गए हो तो वाणी को लेकर बैठो और उससे बातें करो, तो वो बातें करेंगे आपसे, जरूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जो हम दावा लेंगे कि हम आपकी अंगना है, तो क्यों नहीं करेंगे? करते हैं। महसूस होता है कि कोई हमारे साथ बैठा है और हमें समझा रहा है। ये लज्जत यहाँ मिल रही, वो सामने से मिलती थी, यहाँ इस तरह से मिलती। तो काल माया में इतना डिफरेंट है। वहां बांसुरी की आवाज सुनाई दी। हर बार स्वामी जी, सरकार श्री, वाणी भी खुद कहती है कि ये ही बांसुरी की आवाज है। आपने बताया कि एक एक चौपाई, एक एक पग आगे बढ़ेंगे तो हम धनी से मिल जाएंगे। यही बात है कि हमें जब तक सोई नींद में, तो वो तो नींद में गई, लेकिन अब जागृत हो गई, फिर उसे छोड़ना नहीं है, आगे ही आगे बढ़ना है। जितना वक्त मिले बस सारे काम संसार के करते रहो, फिर वो ही हमें आगे दिखाता है। वो हमें आगे
मुझे तो पल पर अनुभव भी होता है कि हाँ है। स्कूल की सीढ़ियां चढ़ता हो तो मानो कि मेरे धाम की सीढ़ियां चढ़ रहा, तो ही कुछ दर्द नहीं होता। शरीर तो है यहाँ का, 5 तो सब कुछ होने वाला है, होगा ही, कोई बाकी नहीं रहेगा। लेकिन वो भी, उसमें भी धनी की एक एक बात ले लो, एक एक लीला ले लो, कोई भी चौपाई ले लो, वो मन में गुनगुनाते हुए आगे निकल जाओ तो कुछ पता नहीं चलता। बस ये वो काल माया में नहीं, ये काल माया में नहीं, यही डिफरेंट। हाँ जी, अति सुंदर अनिल भाई, आपने बहुत ही सुंदर ये बोला। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तब तो कृष्ण बांसुरी बजाते थे, शाम को बजाते थे। एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स्ड था कि वृंदावन से इस समय वो बांसुरी बजाएंगे। हमें पहले ही पता होता था, हम सारा काम खत्म कर लेती थी। आज वो उन्होंने क्या किया, राज जी ने, पहले तो मैं बजाता था कृष्ण के रूप में, अब मैंने बांसुरी तुम्हें दे दी। उन्होंने कुलजम स्वरूप साहिब की बांसुरी हमारे हर घर में रख दी कि बजाओ और लो प्रेम के सुख। हर एक के पास एक एक गोपी, एक एक कान्हा की लीला हुई है ना सुंदर साथ जी, तो हर एक अंगना के पास उन्होंने वाणी की बांसुरी रख दी। हम बजाती ही नहीं उठा के, हम उसको उठा के देखती ही नहीं, हम उनको ढक के रख देते हैं कि बांसुरी पे फुम्मक भी लगा दें, बांसुरी को रंग भी कर दें, उसको सुंदर सुंदर बना दें, पर हम बजाएंगे नहीं। और बजाएंगे कौन, बस होठों पे रखने की देर है, बस स्वरूप साहब को खोलने की देर है, बजाएंगे बांसुरी वो खुद ही। बस बोलते हैं एक कदम, यानी कि खोलो तो सही। मैं तो अब हर समय काल माया की इस लीला में तब शाम को बजाता था, अब 24 आवर्स तुम्हें मैंने बांसुरी दे दी है, कभी भी बजाओ उठा के। और फिर एक बार दिन में अगर तुमने बजा ली ना, पूरा दिन तुम्हारे हृदय में गोपियों की तरह बांसुरी की वो झन झन होती रहेगी, वो आवाज गूंजती रहेगी। अति सुंदर अनिल भाई। पहले मैं बजाता था तो तुम आती थी, अब तो तुम्हारे पास से तुम बजाओ तो मैं आऊंगा। हाँ, अरे वाह, बहुत सुंदर। अब तो मैंने तुम्हें सर्वस्व दे, क्योंकि सब कुछ दे दिया। बिल्कुल। तो अब केवल शब्दों में नहीं सुंदर साथ जी की धनी के चरण कमल मेरे हृदय में आ गए हैं, नहीं नहीं, हमने संपूर्ण एक नख के नूर से धनी जी हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अब हमें संपूर्ण आपके पूरे के पूरे चरण कमल हमें चाहिए। और जैसा आपने कहा ना अनिल भाई, आपने कि स्कूल की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते 25 पक्ष, आवेश स्वरूप होता क्या है सुंदर साथ जी, कितना प्रेम उससे हमें होना चाहिए। आवेश स्वरूप में लिखा हुआ है, मूल स्वरूप के धाम हृदय का, मूल स्वरूप के हृदय का ही तो प्रकट स्वरूप है 25 पक्ष, है ना। जैसे हम सखियां हैं, जैसे खूब खुशहालियां हैं, पशु पंखी हैं, वैसे ही मूल स्वरूप के हृदय का व्यक्त स्वरूप 25 पक्ष भी हैं। तो सेम टू सेम आए हैं यहाँ आवेश। ये धनी की हिकमत है ये उनकी, कि आवेश स्वरूप उन्होंने हूबहू केवल उस नूर को वहां छोड़ दिया जो यहाँ की कंकरी भी रहने ना दे, यहाँ उड़ जाएगा उस कंकरी से, सब कुछ यहाँ पर ले आए आवेश स्वरूप के रूप में। तो वो आवेश स्वरूप के अंदर भी 25 पक्ष पूर्ण रूप से विराजमान, पूरी निधियां उनके अंदर, और उनके अंदर नहीं, मेरे अंदर विराजमान, हर एक के अंदर। बस उसकी मेहनत करनी है, सूक्ष्म से प्रत्यक्ष तक का सफर अब हमने शुरू करना है। सुंदर साथ जी, सुन लिया, बैठ गए, तब तक राज्य चितवन में बिठा क्यों रहे हैं, जब तक, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जब तक ये पूरी अपनी मंजिल तय करें उसके बाद ये बैठना शुरू करें, फिर शरीर सदने में समय लगे। फिर स्वामी जी बता रहे थे 3 प्रकार की साधना करनी है, शरीर को साधना, मन को साधना और जीव को साधना।
3 प्रकार की ये जो साधनाएं हैं वो बोले साइड बाय साइड इसकी तैयारी करते जाओ। जब तक वो प्रत्यक्ष रूप में जैसे ही आएंगे, हम ये सब कुछ यदि बैठ बैठ कर शरीर सद चुका होगा, मन कंट्रोल में आ गया होगा, सद चुका होगा, जीव टल होसी आत्म की स्थिति में रेडी बैठा होगा, तो जैसे ही हमारा इधर ये सफर तय होता जाएगा सदने का, और उधर सूक्ष्म से प्रत्यक्ष तक का सफर तय होता जाएगा। दोनों जैसे ही मिलेंगे ना, तो धनी सामने प्रत्यक्ष करेंगे। तो इसलिए चितवन में बैठना बहुत जरूरी है। प्रणाम जी अनिल भाई। एक बात और बता दूं, जब स्वामी जी मेरे घर पर आए तो मुझे पूछा कि आपको कुछ पूछना है। मैंने कहा नहीं, मैं क्या पूछूं, आप सब कुछ जानते तो है, मुझे कुछ भी नहीं कहना। आप जानते हो कि मुझे क्या जरूरत है, क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं एक शब्द भी नहीं बोल सका कि मुझे ये आशीर्वाद, हर लोग कहते हैं कि आशीर्वाद ले लो, आपके घर गुरु जी आए, तो नहीं, मांगना मेरी फितरत में नहीं आता। वो देने वाला है, मैं मांगूंगा तो थोड़ा मांगूंगा, वो देंगे बहुत ज्यादा देंगे, यानी मुझे मांगना नहीं है। फिर मीनू दीदी ने और जो साथ में किरण माता आए थे, उन्होंने बता दिया सब कुछ, लेकिन मैंने नहीं कुछ कहा। अरे वाह, बहुत सुंदर। हमें कुछ नहीं मांगना सुंदर साथ जी। जो पता है क्या, जब हम राज्य की तरफ, ये आप नोटिस करना अपनी लाइफ में, आप राज्य की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं ना, बहुत सारी रुकावटें आनी शुरू होती हैं, बहुत कुछ होता है। एक ने चलना ही शुरू किया भी, जैसे जैसे परिपक्व होते जाते हैं, पक्के होते जाते हैं, रुकावटें आ रही हैं, अभी भी बाधाएं भी आ रही हैं, दुख भी आ रहे हैं, आपको फील कम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप उस राह पर अब चल पड़े हो। और जैसे ही धनी जी के साथ लगाव बढ़ता जाता है ना, उसका साइड इफेक्ट ये होता है कि माया अपने आप ही सदने लग जाती है। उसको पता है ये मेरे पीछे अब आ नहीं रहे, तो अब मुझे ही इनके पीछे चलना पड़ेगा। आपके घर परिवार के, आपके बच्चों के, आपकी नौकरी के, वो सारे काम अपने आप ही होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि माया को पता है अब कोई फायदा नहीं। पर उतना परिपक्व होना पड़ेगा, उतना खड़ा होना पड़ेगा, और वो भी बल धनी देते हैं, पर हमें फोकस, अपनी नजर है ना चिड़िया की आंख पे रखनी है। वो कौन सी है हमारी चिड़िया की आंख, कौन सी है? धनी के प्रेम पे फोकस रखो। बाकी शुरू शुरू में मैं मानती हूँ बहुत सारे संघर्ष इस जीव को झेलने पड़ते हैं, पर धीरे धीरे वो जीव जब उसको महसूस करना कम कर देता है ना, माया प्रहार भी कम कर देती है। स्वामी जी ने एक उसमें लिखा हुआ है, एक किताब में लिखा हुआ है, आप धनी की ओर फोकस करो, धनी बाकी आपकी पूरी माया पे फोकस कर लेंगे, आपसे अच्छा वो संभाल लेंगे। इतना विश्वास रखिए, इतना ईमान रखिए, तो कभी नहीं मांगना। मैंने स्वामी जी से एक बात बोली अनिल भाई, इसी से मुझे याद आया, हम पन्ना जी में गए, मैंने उनको बोला स्वामी जी, महाराज जी ने हमारे शेरपुर वाले महाराज जी ने सुंदर साथ की लाइन लगवाई थी कि आप अभी माँ, मतलब बनारसो आंटी ने उनको कहा था कि मुझे दर्शन हुए हैं तो सबको करवाइए, तो उन्होंने बोला अगले दिन ही आप लाइन लगवा देना और देखना क्या होता है। सुंदर साथ ने पूरी दुनिया की वो मांगी, एक भी सुंदर साथ ऐसा नहीं रहा कि जिसने परम धाम की या धनी के दीदार की मांग की हो। मैंने स्वामी जी से बोला कि आप भी ऐसे एक बार लाइन लगवाओ ना। आप, हमें पता है क्योंकि उनके धाम हृदय में कौन सी वो लीला हो रही है, क्योंकि ये टीके के एक एक शब्द जब पढ़े जाते हैं और मंथन किए जाते हैं ना, तो पता लगता है कि ये टीका लिखते हुए उनके अंदर कितने सागर लहराए होंगे। यदि हम पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा, पर वो इतने डाउन टू अर्थ हैं। उन्होंने बोला, पहला, वो बहुत कम बोलते हैं स्वामी जी, पर्सनली बात करें, पहला नंबर तो ये कि वो महाराज जी हैं, वो मेरे सतगुरु हैं, इतने डाउन टू, मैं वो नहीं हो सकता, जो वो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता, पहली बात। और दूसरी बात ये कि लाइन अगर आज भी शेरपुर वाले महाराज जी आए और वो लगवाएं, तो स्थिति आज भी वही है।
बल्कि उससे भी बदतर हो चुकी है। आज भी लाइन लगवाएंगे तो ये मैं 100% गारंटी के साथ लिखता हूँ कि सुंदर साथ फिर वही मांगेंगे। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस अभी हो चुके हैं। तो हमें मांगने का गुनाह नहीं करना सुंदर साथ जी। मांगना ही है तो इश्क मांगो ना, मांगना ही है तो 25 पक्ष धनी का दीदार मांगिए, मांगना ही है। बाद में हालांकि उसमें लिखा हुआ है इश्क मांगू तो भी गुनाह, पर स्वामी जी बहुत सुंदर इसको क्लियर करते हैं। हमारी स्थिति वो नहीं आई अभी कि इश्क मांगू तो भी गुनाह। 3 प्रकार की स्थितियां उन्होंने लिखी हैं। पहले इंद्रावती जी ने भी इश्क मांगा है, फिर धीरे धीरे कैसे उनकी स्थिति वहां तक पहुंची, इतना दावा, इतना बल उनके अंदर राज्य ने जब दिया तो बोलती हैं इश्क मांगू तो भी गुनाह। क्योंकि एकाकार जब हो जाते हैं ना सुंदर साथ जी, तो मांगे किससे, पर एकाकार हो तो सही पहले। तो हमें भी तो उनकी पहली स्थिति से शुरू करना है ना। तो मांगना है तो उनका इश्क मांगिए, उनका प्रेम मांगिए। धनी जी आप स्वयं ही मेरे हृदय में जो विराजमान है, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। मेरे अंदर आप हो और मैं देख नहीं पा रही, तो कितना विरह इसमें होना चाहिए कि मेरे अंदर विराजमान मेरे धनी, और मैं कहाँ ढूंढती फिर रही हूँ। चितवन में हमने काल माया को पार नहीं करना सुंदर साथ जी, योग माया को पार नहीं करना, हमने परम अक्षरधाम को पार नहीं करना, मूल मिलावा में नहीं पहुंचना। स्वामी जी कहते हैं शरीर ही तो काल माया है, शरीर भाव से ऊपर उठो, जीव भाव से उठो। भीतर बाहर से बाहर की ओर जाने की बजाय भीतर से भीतर तम के अंदर मुड़ जाओ, वो है उनका साक्षात्कार। शरीर भाव को छोड़ के उससे भी सूक्ष्म जीव, उससे भी सूक्ष्म आत्मा, और फिर आत्मा के धाम हृदय में बैठे हुए मेरे धनी, मेरे अंदर बैठे हुए मेरे धनी का दीदार करने के लिए बस ये ही पर्दे हैं बीच में। तो बाहर से बाहर तो बहुत दूर है, 7 शून्य है, ये मेरे अंदर बैठे हैं, मैं नहीं देख पाऊंगी, और वो तैयार बैठे हैं कि अभी ये आई और अभी मैंने दर्शन दिए। और वो क्षण कब आने वाला है सुंदर साथ जी, कोई नहीं जानता। मूल स्वरूप की इच्छा, स्वामी जी बोलते हैं 90% इन साधनाओं को यदि हम करें, शरीर की साधना उसको छोड़ देना, उस भाव को छोड़ देना, जीव की मन की साधना, उसके बाद जीव की साधना, ये सब करते करते ही हमारा वो सूक्ष्म से प्रत्यक्ष तक का सफर 90% पूरा हो जाता है। स्वामी जी ने बोला है ये 90% के बाद अब 10% क्या करें, वो मूल स्वरूप की इच्छा हमारे धाम धनी के हृदय में जैसे ही, और क्या 90% करवा लेंगे तो 10% छोड़ देंगे, वो पहले ही बैठे होंगे सुंदर साथ जी। इसलिए करते रहिए, चितवन में जरूर रोज बैठेंगे और श्री मुखवाणी से इतना प्रेम करेंगे, किसी भी तन को, किसी भी जीव को प्राणनाथ जी जैसी उपमा हम नहीं दे सकते, क्योंकि धनी ने उनको ये उपमा दी है। यदि हम किसी तन को ये कि इससे मुझे वाणी मिली, कुछ सुनने को मिला, बोल तो धाम धनी रहे हैं, पर हम उनके तन को सजाना शुरू कर दें कि राज्य की वाणी मुझे इससे मिली, तो इसी को राज्य की पाग भी पहना दी जाए, इसी को राज्य का जामा पहना के, नहीं सुंदर साथ जी, ये हमने नहीं करना है। हमें पकड़ना है मूल स्वरूप को, और उनके अंदर बैठे भी शायद उनका सूक्ष्म से प्रत्यक्ष तक के सफर में थोड़े कदम उनके बढ़ चुके हैं, इसलिए धामधनी उनके अंदर से बोल रहे हैं। पर हमें केवल और केवल मूल स्वरूप और आवेश स्वरूप जो हमारे महामती जी के धाम हृदय में विराजमान है, वहां तक हमें अपना लक्ष्य साधना है। हाँ जी, स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी अमोल भाई, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। मेरा प्रश्न एक यही है बिल्कुल प्राइमरी कक्षा का, क्योंकि मुझे कुछ आता तो है नहीं, लेकिन जब हम चितवन में बैठते हैं तो चितवन स्वामी जी कराते हैं, तो जैसे हमने 28 स्तंभ का चौक पार किया, उसके बाद
पहली रसोई की हवेली, पहली हवेली आती है, तो उसमें 20 स्तंभों का बरामदा आता है, और 20 स्तंभों के बरामदे को पार किया तो आगे चबूतरे के ऊपर थंबों की एक हार दिखाई देती है, और उसके बाद नीचे भी थंब की हार है। तो वो जो नीचे थंबों की हार है वो कहाँ पर और कैसे आएगी? और फिर उसके बाद जब हम ये चारों हवेलियों से हम मुख्य द्वार से मैं बाहर गई, और उसके बाद नीचे भी एक थंबों की हार, और उसके ऊपर हम मतलब कमर ऊंचे चबूतरे पर चढ़ी, तो वो ऊपर थंबों की हार है। तो जो ऊपर की थंबों हार है समझ में आती है, जो नीचे वाली थंबों की हार है वो मेरे को थोड़ा सा किसी मतलब पिक्चर से थोड़ा मुझे तब समझाओ अपने शब्दों से। हाँ जी, मैंने अभी नक्शे तो नहीं खोले हुए, पर मैं आपको एक बात बताती हूँ। चौरस हवेली जो होती है उसमें जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो पहले एक थंबों की हार आती है, एक उसमें बोलते भी हैं एक थंबों की हार और 2 गलियां, है ना। पहले हम जैसे ही चौरस हवेली में प्रवेश करें तो एक गली पार करते हैं, फिर एक थंब की हार, फिर एक गली, और फिर चबूतरा आता है। डायरेक्ट चबूतरा नहीं आता, है ना। तो चबूतरे के ऊपर थंबों की हार है वो ऊपर है, और जो गली में ही है, अभी हम चढ़े ही नहीं चबूतरे के ऊपर, तो वो नीचे वाली थंबों की हार हो गई, है ना। क्योंकि मतलब आप जैसे हम चबूतरे से नीचे उतरे, हाँ जी, हाँ जी, जैसे चबूतरे नीचे उतरे, मतलब चारों चार हवेलियां पार कर ली, और उसके बाद हम चबूतरे से नीचे उतरे, तो पहले एक थंबों की हार, फिर एक गली, फिर एक थंबों की हार, उसको हाँ पार जी, किया। और जब हम चारों चारों उनको पार किया, उसके बाद हम उतरे पर चढ़ गए। वो तो मतलब सामने हमें मूल मिलावे की हमें थंबों की हार दिखाई देती है, बस नीचे वाली हार है। अब वो मुझे समझ में आ गया कि जब एक थंबों की हार अंदर की तरफ एक थंबों की 2 गली और बाकी तरफ हम आते हैं तो 2 थंबों की हार 3 गलियां। ठीक है, ठीक बोल रही है ना मैं? हाँ जी, हाँ जी, आप ये भी देखिएगा एक बार। मैं कोशिश करती हूँ यदि मिल जाए जल्दी से, क्योंकि खोला नहीं हुआ था ना। हाँ जी, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा। ये देखो, जैसे ये चौरस हवेली है ना एक, तो जैसे ही हम इनके अंदर प्रवेश करते हैं, ये चौरस हवेली के फॉर एग्जाम्पल हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ये है, ये मुख्य द्वार है चौरस हवेली का, ये वाला। और इसके अंदर आप गए, अभी चबूतरा येलो कलर का है, उस पे नहीं गए, तो ये एक गली, और ये नीचे की थंबों की हार, ये फिर गली, और फिर चबूतरे के ऊपर चढ़े तो ये चबूतरे के ऊपर वाले थंबों की हार, है ना। और ये पूरा जब आप उतरोगे वो भी ऐसे ही होगा। ये देखो, ये ऊपर वाले थंबों की हार, जैसे ही आप नीचे उतरोगे तो यही शोभा घूम के उधर भी जा रही है ना, तो फिर नीचे वाले थंबों की हार भी आएगी इसमें, है ना। तो ऐसा ही मूल मिलावा में भी है। ये मूल मिलावा में, मूल मिलावा में भी ये देखिए, जब आप चबूतरे से नीचे उतरेंगे तो ये थंबों की हार भी आएगी ना नीचे घूम के, एक थंब की हार और 2 गलियां। और ये चबूतरे के ऊपर वाले थंबों की हार बिल्कुल बॉर्डर पे, है ना। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम अब जी। एक दूसरा प्रश्न मेरा और है कि जैसे मतलब श्यामा महारानी का श्रृंगार में आता है, तो जैसे उनके मतलब एक मांग के दोनों तरफ मोतियों की 3-3 लड़ी हैं, और मांग के दोनों किनारों पर कांगरी की सुंदर शोभा आई है। उसके बाद पीछे की तरफ पान की आकृति का टीका आया है, उसके पीछे, तो उससे पीछे तो हमारी वो मतलब उनकी राखड़ी की शोभा है, तो उसके बीच में आएगा। राखड़ी कोई उसका आकार का बोलते, पर ये सिंगार का प्रश्न आप जब सुनीता दीदी और बाकी सुंदर साथ होंगे ना, क्योंकि वो यहाँ टीका तो यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पर तो पान टीका के यहाँ आकार। बोला, उन्होंने कहा कि भाई 3-3 मोतियों की लड़ें आई हैं और मांग के दोनों तरफ कांगरी की शोभा आई है, उसके पीछे मतलब सुंदर टीके की शोभा है।
और उसके बाद तो फिर वो मतलब नहीं, पानड़ी की ये शोभा आई। देखिए, एक मिनट, तो यहाँ से 3 मोतियों की लरें, तो टीका तो पीछे से आ रहा है ना, यहाँ से टीका आएगा तो ये मोतियों की लरें आगे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, है ना। टीका जो स्टार्ट हुआ है वो पीछे से ही उसकी वो चेन जाती है ना टीके की, है ना, तो उसके पीछे से बोला होगा दिखाई तो टीका यहीं पर ही देगा, है ना। ये मुझे कंफ्यूजन रहता तक भी टीका आगे ही होगा ना, तो वो आपने समझाया ना कि गुरु तो पीछे से ही होगा ना, और फिर आगे आ जाएगा। अनिल भाई भी बता रहे हैं कुछ। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। ये जो बात कहते हैं पान की बात, तो ये जो हम पांथी लगाते हैं, सिंदूर बीच में आया और टीका भी आ गया, बीच में राखड़ी भी आ गई, तो ये 2 भाग आए। जो पान होता है वो उस आकार का है कि पान के बीच में एक लड़ी आती है बीच में, तो वो हमारी पांथी वाली भाग हो गई, और 2 भाग हो गया पान के 2 साइड, इसलिए वो पान बोला गया है। बिल्कुल ठीक, ओके, बिल्कुल। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, बहुत प्रणाम सुंदर, जी, अति सुंदर। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, हमारे एक और सुंदर साथ ने हैंड रेज किया था, मैं 1 मिनट उनका नाम ढूंढ के उनको अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी, वो शायद छोड़ गए हैं अभी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, जयकारा लगाते हैं मिलके, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम। प्रणाम। सब सुंदर साथ को बराबर है ना कोटि कुसुम कोटि दीदी? प्रणाम। कोटि कोटि हाँ जी, हाँ प्रणाम। जी, बहुत सुंदर। अच्छा, जो कुसुम दीदी सबसे आगे है हमारे। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, मैं एक बार प्रणाम जी, प्रणाम।